जय हिंद। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ग्रेनेड को समझने वाले हैं। ग्रेनेड को हम लोग हिंदी में कहते हैं हथगोला। आज से 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के अंदर एक ग्रेनेड फेंका गया था जिससे 10 लोग की मृत्यु हो गई थी। अब उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो पाकिस्तानी लोग थे, हालांकि उसकी सुनवाई अभी कोर्ट के अंदर चल रही है। जो आरोपी थे वो पकड़े गए हैं। सबसे पहले हथगोला बनाया था चाइना ने, जो कि 1000 AD के अंदर बनाया था। चाइना ने ही सबसे पहले बारूद को बनाया था। जो उस समय का ग्रेनेड होता था वो आज के ग्रेनेड से काफ़ी ज़्यादा अंतर होता था उसके अंदर, क्योंकि उस टाइम के अंदर हमारे पास उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। एक बर्तन के अंदर हम बारूद भरते थे और उसमें बाहर से आग लगा करके फेंक देते थे। तो कई बार क्या हो जाता था कि जो ग्रेनेड के अंदर बारूद भरा है वो जगह पे फट जाता था और जो ग्रेनेड फेंक रहा है उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो इस दिक्कत से बचने के लिए ब्रिटिश लोग ने ग्रेनेडियर रेजिमेंट बनाए थे अपनी आर्मी के अंदर। इस ग्रेनेडियर रेजिमेंट को ब्रिटिश आर्मी पूरी तरह से गाइडेंस करती थी। उनकी ट्रेनिंग होती थी ग्रेनेडियर रेजिमेंट के लोगों की, और उनको कैसे आपको फेंकना है अपना बम और किस प्रकार उसमें आग लगानी है, A to Z सारी चीज़ें समझाई जाती थी। अब बताइए, जब चाइना के पास हथगोला था तो ब्रिटिश के पास कैसे आ गया? क्योंकि चाइना और ब्रिटिश जो है ट्रेड करते थे किसका? हथगोला का। ठीक। अब देखिए, जो हथगोला होता है आज के समय में उसके अंदर 2 टाइप होते हैं। ग्रेनेड के 2 टाइप होते हैं। पहला है टाइम डिले इन्फ्रिंजमेंट और दूसरा है इम्पैक्ट ग्रेनेड। टाइम डिले इन्फ्रिंजमेंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टाइम डिले कहते हैं, इन्फ्रिंजमेंट हटा दीजिए, ठीक है। और इम्पैक्ट ग्रेनेड क्या है इसको भी समझते हैं। जो टाइम डिले ग्रेनेड है ये 6 सेकेंड के अंदर फटता है। आप कुछ भी कर लीजिए वो 6 सेकेंड के अंदर फट जाएगा। और ये एंटी पर्सनल होता है। ये खास करके आत्म सुरक्षा के लिए काम आता है। और अगर कोई ग्रुप का पीपल है उसको फेंकना है तो उस टाइम पे टाइम डिले ग्रेनेड अच्छा काम करता है, क्योंकि आप ग्रेनेड फेंकेंगे तो उससे क्षति ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गोली की। क्योंकि गोली मारेंगे तो किसी एक आदमी को लगेगी, अगर ग्रेनेड फेंकेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग घायल होंगे। और इम्पैक्ट ग्रेनेड क्या है? तो इसको पटक करके फोड़ना पड़ता है। आपको ज़ोर से उसको पटकना पड़ेगा और तब जा करके यह फूटेगा। एक एक करके इन दोनों को हम लोग समझते हैं। पहले समझते हैं टाइम डिले ग्रेनेड। जो टाइम डिले ग्रेनेड का बाहरी कवर होता है वो सेरेटेड कास्ट आयरन का बना होता है। देखिए, जो बाहरी कवर है उसका वो किसी एक मेटल सर्फेस से नहीं बना है। मान लीजिए ये इनर्शिया है हमारे ग्रेनेड का और ये है हमारा बाहरी कवर। तो बाहरी कवर सिर्फ एक पार्ट का नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे पार्ट है। आपको उतना अच्छे से नहीं समझाऊंगा, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये एक पीस है, ये एक पीस है, ये एक पीस है, ये एक पीस है, ये एक पीस है और ये भी एक पीस है। इन सारे पीसेस को मिला करके बाहरी कवर बनाए ग्रेनेड का। तो जब अंदर का ये बम फटेगा तो बाहर का जो आयरन के टुकड़े हैं वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि इसको हम लोग परमानेंट एकदम अच्छे से बॉन्ड नहीं करते हैं। इसको हम लोग जोड़े हैं, उसको जोड़ से खुल जाएगा और छोटे छोटे आयरन के कण जो है आसपास के लोगों को भी लग जाएंगे, जिससे क्षति ज़्यादा होती है। ठीक। और हम लोग इसको सेरेटेड कास्ट आयरन का इसीलिए बनाते हैं क्योंकि सेरेटेड कास्ट आयरन काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। उसके छोटे छोटे कण जब उड़ते हैं तो वो चमड़ा छेद करके निकल जाते हैं, शरीर के मांस छेद देते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्षति होती है किसी भी ग्रेनेड से। देखिए, जो ग्रेनेड का 85% भाग होता है, 85% भाग जो होता है ग्रेनेड का वो एक्सप्लोजन मटेरियल रहता है उसके अंदर, यानी कि बारूद भरा होता है, सोडियम नाइट्रेट भरा होता है। पर जो 15% एरिया होता है उसके अंदर फायरिंग मटेरियल होता है। बताइए, आप ग्रेनेड को ऊपर से खींच तो दिए पर फटेगा कैसे? उसके अंदर कुछ आग भड़काने के लिए भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए ना। तो उसी के अंदर हम लोग फायरिंग मटेरियल के अंदर वो सारी चीज़ें आती है। मैं आपको टाइम डिले ग्रेनेड का एक डायग्राम बना के उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह समझाता हूँ। ग्रेनेड के अंदर चिंगारी उत्पन्न करने के लिए हम लोग एक स्ट्राइकर लगाते हैं और ये स्ट्राइकर को पकड़ के रखता है स्ट्राइकर लीवर। स्ट्राइकर लीवर से हम स्ट्राइकर को कंट्रोल कर सकते हैं। और क्योंकि जो हमारा स्ट्राइकर है उसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई है तो स्ट्राइकर खींच रहा है स्ट्राइकर लीवर को, और स्ट्राइकर लीवर को पकड़ के रखा है सेफ्टी रिंग। नहीं समझ में आया? देखिए, अब हमारे ग्रेनेड के अंदर हमको करनी है चिंगारी उत्पन्न। तो चिंगारी उत्पन्न करने के लिए हमने एक स्ट्राइकर लगाया हुआ है। जैसा हमारे लाइटर के अंदर पीछे वाला हिस्सा होता है जिसको हम लोग दबाते हैं, उसके अंदर भी यही फंडा होता है। पीछे से एक स्ट्राइकर होता है, हालांकि उसके अंदर हम लोग दबाते हैं।
इसके अंदर स्ट्राइकर के अंदर पहले से स्प्रिंग लगी हुई है। ये स्प्रिंग चाह रही है कि ये नीचे गिर जाए, पर क्योंकि अभी हमको अपना ग्रेनेड नहीं फोड़ना है इसलिए हम लोग इसके बाहर से एक स्ट्राइकर लीवर लगा दिए गए हैं। पर अब स्प्रिंग इतनी ज़्यादा मजबूत है कि वो स्ट्राइकर लीवर को भी खींच रही है। तो स्ट्राइकर लीवर को न खिंचाने के लिए हमने सेफ्टी रिंग लगा के रखी है। सेफ्टी रिंग को अगर मान लीजिए आप निकाल दिए हैं तब ग्रेनेड नहीं फटेगा, क्योंकि ग्रेनेड निर्भर कर रहा है स्ट्राइकर लीवर के ऊपर। अगर आप सेफ्टी रिंग हटा करके स्ट्राइकर लीवर को अपने हाथ से पकड़ें तब कोई दिक्कत नहीं, आपका ग्रेनेड नहीं फटेगा। पर जहाँ आप स्ट्राइकर लीवर को छोड़े, स्ट्राइकर लीवर ऐसे खड़ा हो गया और ये नीचे गिर गया, तो अब चिंगारी उत्पन्न हो जाएगी और 6 सेकेंड के अंदर आपका ग्रेनेड फट जाएगा। अब चिंगारी उत्पन्न कराने के लिए ये जो हमारा स्ट्राइकर है ये गिरता है परक्यूशन कैप के ऊपर। यह परक्यूशन कैप एक चिंगारी निकालने वाला मटेरियल होता है। इसके अंदर हल्की सी भी गर्मी पाता है तो चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। अब जब यहाँ पे चिंगारी उत्पन्न हो जाती है तो ये इस चिंगारी को आपको यहाँ पे लेके जाना है। पर अगर आप धाएँ से यहाँ पे लेके चले गए तो जो फेंक रहा है तब तो उसके सामने ही फूट जाएगा ग्रेनेड। तो इसीलिए हम यहाँ पे केमिकल डीले लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? केमिकल डीले लगा देते हैं। एक केमिकल प्रोसेस होता है इसके अंदर और इसको 4 सेकंड का टाइम लगता है। कितना समय? 4 सेकंड। देखिए, अगर आप दिवाली में पटाखे फोड़े होंगे तो पटाखे के बाहर एक ऐसा मतलब धागा निकला होता है जिसको आप जलाते हैं तो धीरे धीरे करके वो पूरा पटाखे के अंदर उसकी अंगार जाती है और फिर पटाखा फटता है। उसी प्रकार ग्रेनेड के अंदर भी क्या होता है कि यहाँ पे चिंगारी लग जाती है और यहाँ से 4 सेकंड जलते हुए जाती है और इस जो स्लो कर देता है इस क्रिया को, उसको हम कहते हैं केमिकल डीले। ठीक है। अब केमिकल डीले का जब समय ख़त्म होता है 4 सेकंड तो उसके बाद पहुँचती है हमारे यहाँ डेटोनेटर के अंदर। डेटोनेटर एक ऐसा भाग होता है जो किसी बड़े बम को फटने से पहले उसके अंदर एक छोटा सा विस्फोट करता है। ये डेटोनेटर का साइज़ तो छोटा होता है और ये हल्का सा विस्फोट करता है ग्रेनेड के अंदर। जब ये हल्का सा विस्फोट करता है तो इसके बाहर का जो एरिया है जो कि एक्सप्लोजन मटेरियल है ये बहुत ज़ोर से फटता है और फटता है तो इसका जो बाहर का सेरेटेड कास्ट आयरन है ये भी निकलता है और उसके कण उड़ के लग जाते हैं और जो इसके पास रहेगा वो तो पूरी तरह से मर ही जाता है। ठीक है, आप समझ लिए। एक बार वापस हम लोग ग्रेनेड की संरचना को याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे बाहर का कवर ग्रेनेड का सेरेटेड कास्ट आयरन का बना होगा। ठीक है। चिंगारी उत्पन्न करने के लिए हम स्ट्राइकर इस्तेमाल करेंगे। स्ट्राइकर को पकड़ के रखा रहेगा स्ट्राइकर लीवर और स्ट्राइकर लीवर को पकड़ के रखा रहेगा सेफ्टी रिंग। स्ट्राइकर किसके ऊपर गिरेगा? परक्यूशन कैप के ऊपर गिरेगा। परक्यूशन कैप क्या है? चिंगारी निकालने वाला एक मटेरियल है। उसके बाद परक्यूशन कैप से जब अंगार आगे बढ़ेगी तो हो जाएगी केमिकल डीले के पास। केमिकल डीले को 4 सेकंड लग जाएगा जलने के लिए और जैसे ही केमिकल डीले का 4 सेकंड ख़त्म होता है वैसे ही डेटोनेटर का भाग आ जाएगा। डेटोनेटर एक छोटा सा विस्फोट मारेगा ग्रेनेड के अंदर। उसके बाद पूरा एक्सप्लोजन मटेरियल फट जाएगा, सेरेटेड कास्ट आयरन उड़ के बाहर जाएगा और आसपास का 15 मीटर एरिया पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ग्रेनेड जहाँ फटता है उसके आसपास के 5 मीटर एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा क्षति देखने को मिलती है और कई बार 5 मीटर के अंदर एक भी व्यक्ति जिंदा नहीं मिलता है, जबकि जो उसके बाहर का 10 मीटर भाग होता है उसके अंदर जो सेरेटेड कास्ट आयरन होता है उसकी वजह से क्षतिग्रस्त हो जाता है वो एरिया, क्योंकि जो सेरेटेड कास्ट आयरन होता है वो बहुत तेज़ी से बाहर की ओर उड़ता है। देखिए, जो बम होता है ना, अगर उसको फोड़ना है तो उसको ज़मीन से 1 मीटर ऊपर फोड़ते हैं। आपने बॉर्डर पिक्चर के अंदर देखा होगा जब सैन्य देओल जो है ग्रेनेड फेंकते हैं तो ऐसा फेंकते हैं कि हवा के अंदर ही जो ग्रेनेड है वो फट जाए। ज़मीन पे गिरने के बाद अगर ग्रेनेड फटेगा तो यहाँ पर ही उड़ेगा, पर अगर ये हवा के अंदर फूट जाएगा तो पूरा यहाँ तक जाएगा, है ना। कमाल की बात है ये। और इसके नीचे का एरिया तो क्षतिग्रस्त होगा ही। तो इसीलिए ग्रेनेड को 1 मीटर ऊपर ज़मीन से फोड़ा जाता है। और दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो जब भी कोई भी सैनिक ग्रेनेड फेंकता है तब वो थोड़ा स्टाइल में फेंकता है, क्योंकि टाइम डिले ग्रेनेड के अंदर आपके पास 6 सेकंड समय है। अगर आप पहले, क्योंकि
लोग डरने लगते हैं जब ग्रेनेड एक बार ले लेते हैं कि 6 सेकंड में फट जाएगा। अरे 6 सेकंड एक लंबा समय होता है। तो नॉर्मली आप 1 सेकंड कैसे गिनते हैं, जितने टाइम के अंदर आप 1001 बोलेंगे 1 सेकंड हो जाता है। तो जो एक्सपीरियंस सैनिक होते हैं वो क्या करते हैं कि उसका स्ट्राइकर लीवर निकाल दिए और ग्रेनेड हाथ में लिए हैं, 1001, 1002, 1003, 1004, है ना, फेंक दिए। 1004 बोलते ही वो फेंक देते हैं। इसका मतलब जब तक वो जाएगा, जिसके पास आपको फेंकना है, जो शत्रु है उसके पास जाएगा, तब तक 5 सेकंड हो चुके होंगे आपके ग्रेनेड के ऊपर, और अगले ही क्षण वो 6वें सेकंड में फट जाएगा, है ना। पर नौसिखिया लोग होते हैं, वो लोग जैसे ही लिए वैसे ही फेंक देते हैं। तो अगर कोई शत्रु देखा कि कोई ग्रेनेड आया है तो ज़रूर उसको उठा के वापस फेंकने की कोशिश करेगा। तो मान लीजिए आपने 1 सेकंड के अंदर फेंक लिया और आपका जो शत्रु है उसके पास 2.5 सेकंड तक वो पहुंच लिया, और वो रिएक्ट करने के अंदर 3.5 सेकंड लगा दिया, और जब उसने वापस फेंका तो आपके पास पहुंचते पहुंचते लगभग 4.5 सेकंड हो गया। तो अब 4.5 सेकंड हो गया, मतलब अप्रॉक्सीमेटली हो चुका है 5 सेकंड। आपको लगता है 5 सेकंड के अंदर अगर आप उठा के वापस फेंकने की कोशिश करेंगे तो नहीं फूटेगा? अगर आप उसके पास जाएंगे उसके पहले ही फट जाएगा वो। इसीलिए अगर आप बम मार रहे हैं, अगर आप ग्रेनेड फेंक रहे हैं, तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग ले करके फेंकना चाहिए। और अगर आप इम्पैक्ट ग्रेनेड की बात करेंगे तो इम्पैक्ट ग्रेनेड के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। देखिए, इम्पैक्ट ग्रेनेड को पटक करके फोड़ना पड़ता है। इसका साइज़ बड़ा होता है, वजन ज़्यादा होता है, और पटक के फोड़ने जाएंगे तो सैनिक का बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा और फेंकने में भी दिक्कत होता है। तो इसीलिए हमने लाया ग्रेनेड गन। एक प्रकार की गन होती है जिसके अंदर हम लोग इम्पैक्ट ग्रेनेड रख देते हैं और लॉन्च होता है इम्पैक्ट ग्रेनेड। हालांकि जो नॉर्मल हाथ से फेंकने वाला इम्पैक्ट ग्रेनेड होता है, वो जो ग्रेनेड गन के अंदर जो ग्रेनेड यूज़ होता है उससे हल्का सा डिफरेंस होता है उसके अंदर। क्योंकि जो हमको गन के अंदर अगर कोई ग्रेनेड लगाना है तो गन के अंदर, बंदूक के अंदर फंसाने के लिए भी कोई चीज़ लगानी पड़े ना ग्रेनेड के अंदर। इसीलिए जो ग्रेनेड लगाते हैं हम गन के अंदर, उसका साइज़ हल्का सा छोटा कर देते हैं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वजन बंदूक के ऊपर डालेंगे तब बंदूक ही नहीं चल पाएगी अच्छे से, मतलब बंदूक ऐसा लॉन्च करेगी यहीं पे गिर जाएगा। इसीलिए हम लोग को साइज़ थोड़ा सा छोटा करना पड़ता है और उसके पीछे से ऐसी चीज़ें लगानी पड़ती है कि वो बंदूक के अंदर फंस सके और बंदूक उसको मार सके। और मेरा पर्पज़ ये नहीं था कि मैं आपको ग्रेनेड फेंकना सिखाऊं। अब देखिए, भारत के आसपास पाकिस्तान और चाइना जैसे बड़े बड़े दुश्मन हैं। वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान और चाइना हमारे ऊपर हमला न करें। तो इसीलिए भारत के बच्चे बच्चे को हल्का फुल्का सेना के बारे में सीखना ही चाहिए। इजराइल के अंदर नियम बना हुआ है कि वहाँ के हर नागरिक को 2 साल के लिए अपनी सेवा जो है सेना के अंदर देनी पड़ेगी। ये नियम साउथ कोरिया के अंदर भी है। तो भारत के अंदर भी ऐसा कोई नियम लाना चाहिए, क्योंकि क्या फ़ायदा उस 145 करोड़ युवाओं का जो इसी तरह बेरोजगार बैठे हैं। अगर 2 से 3 साल के लिए वो सेना के अंदर चले गए तो फिजिकली फिट भी रहेंगे और कुछ अर्निंग भी हो जाएगी उनके लिए, और हमारे देश के लिए तो अच्छा ही है क्योंकि हमारे देश को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ अगली वीडियो के अंदर किसी और सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ग्रेनेड टॉपिक पूरा समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।